हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम 24 दिसंबर 2023 को प्रातःकालीन मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। तो इसलिए आज से अगर हम देखा जाए तो लगभग आपके पास जो है पढ़ने के लिए, प्रॉपर पढ़ने के लिए या प्रॉपर रिवीजन करने के लिए 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में अगले 20 दिन में आपकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बारे में आपको मैं चर्चा करने के लिए आया हूं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज की जो स्पेशल क्लास है जिसका हमने टॉपिक लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर अब लास्ट में 20-22 दिन बचे हुए हैं, उसकी क्या रणनीति है, कैसे है, जैसे किसी का टॉपिक अधूरा रह गया है उसको कैसे तैयार करना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है EMRS लाइब्रेरियन आखिरी 20 दिनों की क्या रणनीति है, क्या करे और क्या ना करे, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं दोस्तों। सबसे पहले जो विद्यार्थी नए हैं, वो नए विद्यार्थी उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको आने वाले 15-20 दिनों के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF आपको मिलने वाली हैं। इसलिए उनको PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगले 20 दिन के अंदर क्या करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि समय पर आप सिलेबस पूरा कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है सिलेबस को जो है पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो जो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात है कि आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है ना भाई, आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो आप सभी से निवेदन करता हूं, फोकस ऑन सब्जेक्ट। आप अभी केवल लाइब्रेरी साइंस के विषय पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। अगर आपका जनरल पेपर में कुछ छूट रहा है, मान लीजिए जनरल पेपर में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोजी नहीं हो पा रही है, आपने नहीं पढ़ पाया, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन अगले 20 दिन में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन में से आपके लाइब्रेरी साइंस के, ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस के आपके 65 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 65 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए अगर जनरल पेपर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपका सिलेबस अधूरा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अब सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान देना दोस्तों? सब्जेक्ट पे ध्यान देना, और सब्जेक्ट पे ही लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आप रिवीजन के लिए निकालिए। टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, पार्ट वाइज टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर दीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा है दोस्तों, ठीक है। और जिनका कंप्लीट सिलेबस हो गया वो है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, फोकस ऑन सब्जेक्ट। आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है, क्योंकि पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे टॉपिक है, वो सवाल जो है आपके दिमाग के आधार पर आपको उसको सोल्व करना होगा। तो अगर आपको पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 में से अगर 4 सवाल या 3 सवाल अगर आपको 100% आते हैं, तो वही अटेंड कीजिए। जो नहीं आता उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको फोकस करना है, अब सब्जेक्ट पे फोकस करना है। उसके बाद आपको जो फोकस करना है लैंग्वेज पार्ट पर, ठीक है ना भाई, लैंग्वेज पार्ट पर ही आपको क्या करना है दोस्तों? फोकस करना है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है, तीनों को आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। तीनों में आपको 40% नंबर लाना है, ध्यान रखना। उसको अब आगे पढ़ेंगे कैसे आपको क्या तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको अब सब्जेक्ट पे फोकस करना है ज्यादा, और बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है उनको भी आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। आइए अब है कि रिवीजन प्लान। अब आपका रिवीजन, अब अगले 20-22 दिन के अंदर जितना ज्यादा हो सके वो आपको रिवीजन कीजिए दोस्तों। जैसा कि आपको सबको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है भाई। सब्जेक्ट, अब रिवीजन कैसे करना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा? लाइब्रेरी साइंस, जिसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 65। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सबसे पहला स्टेप है आपका कि मैंने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है ना भाई,
टॉपिक वाइज टेस्ट। जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, जैसे ILA, ALA, यूनेस्को, इफ्ला, जो भी टॉपिक पढ़ लिया, सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। हर एक टॉपिक का आप टेस्ट दे दीजिए, ऐप के अंदर दिया हुआ है, ऐप के अंदर दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का टेस्ट दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, ध्यान ना, स्टेप के बाद है, अब आपको मैंने आप लोगों के लिए पार्ट वाइज टेस्ट शुरू कर दिया, ध्यान रखना, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आपको पार्ट वाइज, अब जैसे आपके सिलेबस के अंदर कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, तो मैंने आपको ध्यान रखना है, पार्ट 1 के 500 क्वेश्चन ऐप के अंदर डाल दिए हैं, पार्ट 2 के भी 500 क्वेश्चन ऐप के अंदर डाल दिए हैं, पार्ट 3 के भी डाल दिए ऐप के अंदर 500 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, ये सब क्या है, 500 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब आपके ऐप के अंदर डाल दिए मैंने 500 क्वेश्चन, ठीक है ना, और पार्ट 5 के भी 500 क्वेश्चन डाल दिए मैंने, ठीक है ना, 5 पार्ट के अंदर भी 500 क्वेश्चन डाल दिए, और पार्ट 6 छोटा है, ठीक है ना भाई, पार्ट 6 छोटा है, तो मैंने 100 क्वेश्चन आपको डाल दिए, तो 500 500 500 500 और ये 100, करीबन 2600 क्वेश्चन मैंने पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे दी मैंने आपको। तो अब पहले तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना, उसके बाद पार्ट वाइज सारे जो है क्वेश्चन है, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है मैंने लिए, बिल्कुल एग्जाम में आने योग्य है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप ये 2600 क्वेश्चन है, इसकी टेस्ट सीरीज आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, आपके क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, पहला स्टेप हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, दूसरा स्टेप हो गया पार्ट वाइज टेस्ट दीजिए। अब आपका तीसरा स्टेप है, ध्यान रखना, तीसरा स्टेप मैंने आपको 10 मॉडल पेपर दिए हैं, ठीक है ना भाई, EMRS पैटर्न के आधार पर। तो मैंने आपको ऐप के अंदर 10 मॉडल पेपर दिए हैं EMRS एग्जाम पैटर्न के आधार पर, EMRS एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है ना। तो EMRS एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमने 10 मॉडल पेपर दिए, उनको आप कीजिए। और चौथा जो स्टेप है दोस्तों, आपको जो मेरी बुक आई है, ठीक है ना भाई, जो मेरी बुक आई है, उस बुक के अंदर हमने लेटेस्ट ओल्ड पेपर्स हमने दिए हैं, वो आपको जल्द मिल जाएगी, उनको आप देख लीजिए दोस्तों। तो मैं फिर से कह रहा हूं, तो रिवीजन करते समय पहले सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए, मैंने ये ऐप के अंदर डाल दिए हैं, 10 मॉडल पेपर दे दिए एग्जाम पैटर्न के आधार पर। और आपको ध्यान रखना, मेरी किताब आ चुकी है, और जिन्होंने 25 तारीख से पहले जिन्होंने प्री बुकिंग की है, उनको किताब आपको 1 दिसंबर तक मिल जाएगी। जिन्होंने 25 नवंबर से पहले प्री बुकिंग की है, उनको 1 दिसंबर से मिल जाएगी, लेकिन स्टॉक खत्म हो गया था 25 तारीख को, मैं इलेक्शन में बिजी हो गया था, इसलिए जिन्होंने 25 नवंबर के बाद जिन्होंने प्री बुकिंग की हुई है, उनको किताब मिलेगी आपको 5 दिसंबर तक मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। पूरा स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए हमने 1000 और किताबें छपवानी थी, इसकी वजह से आपको जो 25 नवंबर के बाद जिन्होंने प्री बुकिंग की है, उनको किताब मिलेगी 5 दिसंबर तक, और जिन्होंने 25 नवंबर से पहले प्री बुकिंग की है, उनको किताब मिल जाएगी आपको 1 दिसंबर तक आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ट्रैकिंग शुरू हो गई है, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ गया है, आपको ईमेल भी आएगा, आपको व्हाट्सएप पर भी आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सबसे पहले बात होती है, लाइब्रेरी साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार एक एक क्वेश्चन को, हमने ये पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज डाल दी है, ज़्यादा से ज़्यादा फोन पे टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन याद हो जाता है उनको छोड़ दीजिए, जो याद नहीं होता है उनको आप अपने रजिस्टर में दीजिए। हमने अभी आज पिछले 2 दिन में हमने आपके रेफरेंस सर्विस के 500 क्वेश्चन तैयार किए, कंप्यूटर के भी 500 क्वेश्चन तैयार किए, छठे पार्ट के भी 100 क्वेश्चन तैयार किए, जो आज या कल आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना, जनरल पेपर की, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जनरल पेपर की। तो जनरल पेपर में ध्यान रखना है रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग। तो रीजनिंग अगर आपने पढ़ी हुई है, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग आपने पढ़ी हुई ठीक है, तो अपनी नहीं तो फिर जो जो टॉपिक इजी है उनका रिवीजन कर लीजिए आप। फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, वो टेस्ट सीरीज आपको दे दीजिए। फिर आता है पेडागोजी, अगर पेडागोजी आपको जो भी पढ़ाया हुआ है उनको एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद पेडागोजी के बाद आता है एनईपी, एनईपी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है जीके, जीके में 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जीके में ध्यान रखना है मंथली करंट पढ़ लीजिए आप। फिर उसके बाद आता है आईसीटी, आईसीटी के 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के,
वो आप आराम से आईसीटी पढ़ा दिया हमने, और उसका ज़्यादा अभी हमने टेस्ट सीरीज के अंदर आईसीटी के जो है टॉपिक वाइज हमने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, उनको अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन है 10, 15, 25, 35 और 45 और 55, ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके, 55 क्वेश्चन है। अब आपको एग्जाम में लाना कितना ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं है, जितनी कट ऑफ मैंने बताई है। आज हमारा ऑनलाइन इंडिया टेस्ट शुरू हो चुका है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट दे दीजिए ऐप के अंदर जाकर, कोई भी कोर्स में जाकर कंटेंट में जाकर टेस्ट दे दीजिएगा। ऑल इंडिया टेस्ट शुरू हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, कल आपको शाम को इसका रिजल्ट व मेरिट बता देंगे, क्या मेरिट रहेगी। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, आराम से कोई विद्यार्थी, अगर आपको 10 में से, सबसे बड़ी बात है नेगेटिव अटेंड नहीं करना। अगर रीजनिंग में आपको मिनिमम अगर आराम से 6 क्वेश्चन आता है तो 6 अटेंड कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 ही आ रहे तो 5 ही अटेंड कीजिए। पेडागोजी आपने पढ़ा तो 5 आ रहे तो 5 ही अटेंड कीजिए। एनईपी में 3 आ रहे 3 ही अटेंड कीजिए। जीके में अगर आपके 6 आ रहे 6 ही अटेंड कीजिए। और आईसीटी में अगर आपके 7 आ रहा तो 7 अटेंड कीजिए आपके। तो कितने हो गए, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 17, 18, 19, 19 और 6 25 और 25 और 7, 25 और 7 कितने हो गए, 25 और 7 हो गए 32। कितने हो गए दोस्तों, 32 हो गए। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जनरल पेपर है, 55 नंबर का जनरल पेपर है, तो इसमें 32 हो गया। तो अब सब्जेक्ट आपके कितने हैं भाई, 65 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 हो गए ना, ये रहा देखो 120। तो सब्जेक्ट आपके 65 है, इसलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना। तो सब्जेक्ट अगर आपका 65 है तो 65 में से आपके कम से कम 45 सवाल सही होने चाहिए, ध्यान रखना। कितने होने चाहिए दोस्तों, 45 सवाल। तो कितने हो गए, 7 और ये 7 77। ठीक है ना भाई, ये आपका स्कोर सेफ स्कोर है, ध्यान रखना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आपकी कट ऑफ ध्यान रखना जनरल की 72 से ज्यादा नहीं जाएगी। जिसके 120 में से 72 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब 60%, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों। इसलिए जितना आता है उतना ही अटेंड कीजिए। ज्यादा आप जो है, कहने का मतलब है ज्यादा क्वेश्चन, आज भी बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 25 गलत। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश करना, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, अटेंड कोशिश कीजिए आप 95 और 100 के बीच में ही अटेंड कीजिए, ध्यान रखना। आपको 20 क्वेश्चन ऐसे अलग कर देना है, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं पढ़ा और समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको अटेंड नहीं करना। अटेंड करोगे तो आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो अटेंड आपको ध्यान रखना है, 120 में से 95 और 100 के बीच में अटेंड करोगे ना, तो आप लास्ट जो है 75 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और 75 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके जनरल में कोई भी नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट नहीं दिया है अभी जाके देख लीजिए, कल हम शाम को इसका रिजल्ट आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अब प्राथमिकता के अनुसार क्या अध्ययन करें। अब प्राथमिकता में आपको पता है कि पहले बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट बढ़िया सब कुछ है, पहले आप ध्यान रखना लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाई करें। ठीक है ना भाई, लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाई करें। बहुत सारे विद्यार्थी जो है लैंग्वेज पार्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो लैंग्वेज पार्ट में इंग्लिश और हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो होती है, आपको हिंदी, इंग्लिश, हिंदी है, तो आपको इसमें 10 में से 4 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको सिलेबस के अंदर जाके देखोगे, आप हिंदी के अंदर 10 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन आप 10 टॉपिक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 में से 5-6 टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए, और आपको लगता है कि 4 सवाल अगर मेरे सही हो रहे हैं तो 4 ही अटेंड कीजिए, पूरा अटेंड करने की आपको जरूरत नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस है कि मुझे भाई 10 में से 4 ही अगर परफेक्ट आ रहे हैं तो 4 ही अटेंड कीजिए। अगर मान लो 5 अगर आपने अटेंड कर लिया और 1 गलत हो गया तो आप आउट हो जाओगे। इसलिए तीनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। इसलिए आपको जितनी आवश्यकता उस हिसाब से पढ़िए, सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दिए हुए वो टॉपिक पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जरूरत के हिसाब से पढ़ाई करो, जितनी जरूरत है। आपको पता है कि सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना। आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग बढ़िया है तो रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है मेरा पेडागोजी कमज़ोर है तो पेडागोजी को एक बार देख लो, आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जितना आता है उतना ही आपको करना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, सफलता का जो आधार है, ठीक है ना, सफलता का जो आधार रहेगा वो रहेगा, सफलता का आधार आपका सब्जेक्ट।
इसलिए सब्जेक्ट में आपका अच्छा क्वेश्चन सही होना चाहिए। 65 में से कम 45 प्लस सवाल आपके सही होने चाहिए, सब्जेक्ट के आधार है। और दूसरा, जब लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा, आपका लैंग्वेज पार्ट क्लियर होगा तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो लैंग्वेज पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छी नींद लें और अच्छा खाना खाएं दोस्तों, क्योंकि अब जो टाइम है ना, आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए और अच्छा सा पढ़िए, ध्यान रखना। अच्छी नींद ले, अच्छा से कम आपको अच्छी नींद का मतलब होता है 8 घंटे आपको सोना है, ध्यान रखना। 8 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है ना। एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल निकालिए, टाइम को मैनेज करके चलिए। भाई आपका जो सबसे बड़ी बात है, कौन से कमजोर पॉइंट है उसको आप एक बार ज़्यादा पढ़िए। आपको लगता है कि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड कमजोर है, जैसे आज हमने टेस्ट दिया है, आज ऑल इंडिया टेस्ट रखा, कल इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जो ज़्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को एक बार वापस पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलाइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 8 घंटे की नींद लीजिए और अच्छा खाना खाएं, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए, उसी में आपकी जीत होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर विश्लेषण कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए मैंने ये आप लोगों के लिए पिछले जो लेटेस्ट पेपर हुए थे, चाहे वो DSSB हो, ठीक है ना भाई, हमने आप लोगों के लिए इसलिए दिए थे कि ये जो DSSB है, पिछली बार KVS का पेपर है, NVS का पेपर है, पंजाब का है, ठीक है ना दोस्तों, और उसके बाद RPSC राजस्थान का है, या फिर RSM 3rd ग्रेड का है, ठीक है। तो हमने ये लेटेस्ट पेपर दिए, जो ये लेटेस्ट पेपर जो है 2021 से लगा के 2023 में हुए, ताकि आपको जब आपने रिवीजन किया है तो अब आप ये किताब जब आपके हाथों में आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा 1000 क्वेश्चन है, तब आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। और कई बार ध्यान रखना है, पुराने पेपर में से सवाल भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे, 5-7 क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, ताकि वो टॉपिक अगर आपको कमजोर है तो आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज हमने करीबन, आपको ध्यान रखना है, करीबन 2800 से 3000 पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, आप खुश रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, मस्त रहिए, जितना टाइम है अभी रिवीजन में लगाइए। आप जो पढ़ना था वो पढ़ लिया आपने, और अभी हमने ऑल इंडिया टेस्ट आज हमारा चल रहा है ऐप के अंदर, कल 29 तारीख है, कल आपको जो है आपका रिजल्ट बता देंगे, इसकी कट ऑफ बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा इसकी क्या कट ऑफ रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा दोस्तों। इसलिए जो टॉपिक है हर एक टॉपिक को पढ़िए। जैसे आप मान लीजिए आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई, आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो मानिए 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में बिल्कुल नहीं आता, कुछ तो टॉपिक है जो आपको लगता है कि रीजनिंग में मैं आराम से 3-4 सवाल से ही कर सकता हूँ, लेकिन अटेंड बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक ही टॉपिक को अटेंड करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीजनिंग में 10 में से 10 सवाल से ही होना चाहिए, किसी के नहीं होंगे। पेडागोजी में 10 में से 10 सवाल किसी के नहीं होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 में से 10 सवाल किसी के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सारे नए टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखना, 4 से ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी पढ़ो ताकि 4-5 सवाल आराम से सही कर सको, ध्यान रखना, ठीक है। और नेगेटिव से बचिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको 120 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए 90 और 100 के बीच में ही अटेंड कीजिए। ध्यान रखना, एक ज़्यादा 100 से ज़्यादा कभी अटेंड मत करना। अगर अटेंड करें तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो आप मान लीजिए एक होशियार विद्यार्थी होता है, एक अच्छा विद्यार्थी होता है पढ़ने वाला, तो वो क्या करेगा, आपके 95 क्वेश्चन अटेंड करेगा। कितना क्वेश्चन अटेंड करेगा? 95। मान लीजिए उस 95 में से उसके 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 15 से ज़्यादा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो 95 में से 16 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, तो 95 में से 16 गए तो पहले कितने हो गए? 95 में से 16 गए तो आपके हो गए, ठीक है ना, 95 में से 16 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। अब 16 क्वेश्चन का 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 और हो गए, तो 16 और 4 कितने हो गए? 20। तो 95 में से 20 गए
तो कितने बचे आपके 75, और उसका 100% दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर इतना अच्छा अटेंड करो कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गलत हो गए फिर ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिए 120 में से 100 क्वेश्चन के आसपास ही अटेंड कीजिए, ज़्यादा अटेंड नहीं करना आपको, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान रखना 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको लगता है कि सवाल कहीं पढ़ा नहीं है, उसको ड्रॉप कर दीजिए वहां पर। बहुत सारे विद्यार्थी 120 में से 20 करके आ जाते हैं, वो सब नेगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए हर एक जो 10 सवालों का जो सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 सवाल आते हैं, पेडागोजी में 10 सवाल आते हैं, एनईपी में सवाल आते हैं, उनको आप एनालिसिस कीजिए। अगर एनईपी में, पेडागोजी में 10 में से 4-5 सवाल ही अगर आपको 100% आ रहे हैं तो आप वही अटेंड कीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी डर रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हमारा जो ऑल इंडिया मेगा टेस्ट हो रहा है, कल हम आपको शाम को यूट्यूब पे रिजल्ट बता देंगे, आपको बच्चों की ये स्थिति बता देंगे, ताकि आप 20 दिन में तैयारी कैसे कर सके हम आपको बता देंगे दोस्तों। आज के आज का जो टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री मेगा टेस्ट है, उसको जरूर जाके दीजिए। कल इसका रिजल्ट बताएंगे, कल और कट ऑफ बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। और इसकी पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फिर हम आपको चैट बॉक्स के अंदर भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए अच्छा सा रिवीजन कीजिए, और जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उसको एक बार वापस रिवीजन कीजिए, सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और स्पेशली मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लैंग्वेज पार्ट में 10-10 टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक आपसे पढ़ा जा सकता है उस टॉपिक को भी 100%, जैसे मान लीजिए संधि है, तो संधि अगर आप पढ़ सकते हो तो संधि पढ़िए, क्योंकि एक सवाल फिक्स आने वाला है। तो 10 में से आप 6-7 टॉपिक भी पढ़िए, लेकिन 6-7 टॉपिक को पूरा कीजिए, ताकि आपका 4 सवाल सही हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ। और जो ये किताब, जिन्होंने 25 नवंबर से पहले प्री बुकिंग करवाई है, उनको किताब 1 दिसंबर तक मिल जाएगी। जिन्होंने 25 तारीख को ही हमारा स्टॉक आउट हो गया था, फिर हमने किताब और छपवाई है, तो जिन्होंने 25 नवंबर के बाद किताबें ऑर्डर की है उनको 5 से 6 दिसंबर तक मिल जाएगी। और 10 दिसंबर से हम इस किताब के अंदर हर एक पेपर को लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।